नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे सिस्टम भ्रष्ट, जिम्मेदार मस्त। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री जिले जिले में घूमकर भले ही सिस्टम को सुधारने की कसरत कर रहे हो, लेकिन जिम्मेदारों को ना तो कार्रवाई का डर है और ना ही कानून का। यूपी के 2 जिलों से आई 2 तस्वीरें सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार की जड़ों की कहानी साफ दिखा रही हैं। पहली तस्वीर रामपुर से है, जहां अवैध नर्सिंग होम बंद कर खोलने के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में पैसा लेता हुआ दिख रहा व्यक्ति डॉक्टर दशरथ का ड्राइवर मांगलिक बताया जा रहा है। डॉक्टर दशरथ प्रभारी अवैध नर्सिंग होम की मिलीभगत से हॉस्पिटल सीज होने के बाद हॉस्पिटल संचालकों से रिश्वत लेकर हॉस्पिटल को खुलवा देता है। इस वीडियो में डॉक्टर दशरथ भी लेन देन की बात की चर्चा करते हुए साफ नजर आ रहा है। हालांकि इस मामले की शिकायत सीएमओ से लेकर डीएम रामपुर तक की कर दी गई है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर महज खानापूर्ति होकर ही रह गई है। डॉक्टर दशरथ के ड्राइवर के घूस लेने का एक नहीं दो वीडियो वायरल हुए। वहीं दूसरी तस्वीर गोंडा से है, जहां कर्मचारी सरकार की मंशा को पलीता लगाते नजर आए। डॉक्टर व फार्मासिस्ट सरकारी सुविधाओं को ठेंगा दिखाकर डॉक्टर व फार्मासिस्ट कभी कभार हॉस्पिटल में नजर आते हैं। मरीजों को दी जाने वाली दवाइयों को जला दिया जाता है। करोड़ों रुपए से बने सरकारी भवन में सन्नाटा पसरा हुआ है। सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा। गरीब और मजबूर मरीज झोला छाप डॉक्टरों से इलाज कराने को मजबूर है। बंदरबाट में सीएससी अधीक्षक पुरी से शामिल बताए जा रहे हैं। हल्धर मऊ सीएससी अधीक्षक संत प्रताप वर्मा मरीजों की जान से खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। शिकायतों के बाद भी जिम्मेदार नहीं चेत रहे हैं। मरीजों की माने तो जिले के अधिकतर सीएससी पीएससी की हालात दयनीय है। कानपुर देहात में मानक विहीन प्राइवेट अस्पतालों का संचालन धड़ल्ले से जारी है, जहां मानकहीन अस्पतालों में इलाज के नाम पर जनता से बड़े पैमाने पर ठगी की जाती है। कानपुर देहात की रसूलाबाद कस्बे में आधा दर्जन के करीब मानक विहीन प्राइवेट अस्पताल स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी के चलते धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं। अस्पतालों में ना ही फायर ब्रिगेड की एनओसी है और ना ही विद्युत विभाग की एनओसी है। अस्पतालों में बिना एमबीबीएस डॉक्टर के स्टाफ नर्स संचालन कर रहे हैं, जहां लोगों के स्वास्थ्य के प्रति बड़ा खिलवाड़ किया जाता है। अब देखना यह होगा कि जनपद के उच्च अधिकारी, जिला प्रशासन अस्पतालों पर कार्रवाई कब करते हैं। तो ये रसूलाबाद कानपुर देहात की तस्वीरें हैं। मानकहीन अस्पतालों पर लगाम कब लगेगा, क्योंकि चाहे वो रामपुर हो, गोंडा हो, सीएससी पीएससी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वहाँ पर फार्मासिस्ट डॉक्टर पहुँच नहीं रहे हैं, दवाई जलाई जा रही हैं। करोड़ों रुपए की लागत से बना भवन सन्नाटे में पसरा हुआ, लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं था। सूबे के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक जरूर हर शहर में हर जगह औचक निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा, जब इतने औचक निरीक्षण हो रहे हैं, इतनी जानकारी उनके पास होती है, कभी देवरिया में जाकर किसी को पकड़ लेते हैं, कहीं लखनऊ में पकड़ लेते हैं, कहीं बाराबंकी में पकड़ लेते हैं, कहीं बनारस में पकड़ लेते हैं, लेकिन ये सब उनसे कैसे छूट जा रहा है, ये बड़ी जानने वाली बात है कि ये सब छूट कैसे रहा है, कि कौन सी इसमें दिक्कत हो रही है, कौन अधिकारी उन्हें क्या बता रहे हैं। या तो अधिकारी उन्हें पहले बता देते हैं कि नहीं वहाँ पे सब ठीक है। जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद में जिस तरह से लगातार प्राइवेट अस्पताल और झोला छाप डॉक्टरों का खेल जारी है, लेकिन उसके बाद भी कानपुर देहात के सीएमओ ए.के. सिंह इस पर कोई ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि इस तरह से लगातार लोगों के जीवन से खिलवाड़ होता रहेगा और कब तक
अधिकारी मौन बैठे रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ अमित पांडे, के न्यूज, कानपुर देहात। हमारे संवाददाता गोंडा से प्रवीण श्रीवास्तव ने वहां पर जायजा लिया और सीएससी पीएससी के हालात पर लोगों से बात भी की। आपको दिखाते हैं। यूपी सरकार जहां स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मुहैया कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के द्वारा लगातार सीएससी पीएससी व जिला अस्पतालों में दौरा किया जा रहा है और जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनको सख्त निर्देश दिया जा रहा है से अपने स्थान पर पहुंचे, लोगों की व्यवस्था कराएं। वहीं आज रियलिटी चेक के दौरान हम इस समय पहुंच चुके हैं हल्दर मऊ सीएससी के बराव पीएससी में, जहां आपको हम दिखा सकते हैं 11 बजने को है। घड़ी में आप देख सकते हैं इस समय 11 बज गए हैं, दिन के 11 बज गए हैं। इस पीएससी में कोई भी सरकारी कर्मचारी दिखाई नहीं पड़ रहा है। हम आपको ये दिखाना चाहेंगे, आप वीडियो में देख सकते हैं, ये पीएससी बराव की है, इसमें ताला लटका हुआ है। आप पूरी तरीके से मैं वीडियो में आपको दिखाना चाहूंगा, ये ताला बंद है। 11 बज रहे हैं और पूरा प्रांगण खाली है। यहाँ ना डॉक्टर है, ना फार्मासिस्ट है, कोई भी कर्मचारी यहाँ दिखाई नहीं पड़ा। जबकि अगर देखा जाए तो यहाँ की जो जनता है वो अक्सर उनके द्वारा शिकायत की गई है, सीएससी पर भी शिकायत की गई है और यहाँ तक कि जिला अधिकारी से भी शिकायत की गई है कि उनको डॉक्टरों के ना आने से उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ के जो जिम्मेदार हैं वो इतने लापरवाह दिखाई पड़ रहे हैं कि उनको शासन और प्रशासन के आदेशों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जिसको लेकर क्षेत्र की जनता काफी परेशान होती है और मजबूरन उनको प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ता है। प्राइवेट अस्पताल में जाकर वो अपने बच्चों के और अपने परिवार की दवाओं के लिए नाजायज पैसा फेंकते हैं। यहाँ अगर हमको देखा जाए, लोगों का ये भी कहना है, कैमरे के सामने आने से लोग कतरा रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो कभी कदार आते हैं, उसके बाद यहाँ की जो दवाएं हैं प्रांगण में उसको जला दिया जाता है। के न्यूज इंडिया के लिए प्रवीण श्रीवास्तव, गोंडा। इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक संजय पानीपत से जुड़ चुके हैं। संजय, अपनी बात को रखें। हाँ जी, मैं हालांकि हरियाणा से बिलोंग करता हूं, लेकिन यूपी में आना जाना रहता है और स्वास्थ्य से मैं कहीं ना कहीं संबंधित हूं। तो स्वास्थ्य का आपका प्रश्न देखा, आपका ये एडिशन देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप जो दिखा रहे हैं बिल्कुल सच्चाई दिखा रहे हैं, ऐसा ही है। हम सबसे पहले बड़ा एक सॉफ्ट हमारे लिए टारगेट होता है पॉलिटिक्स, सरकार को हम हर चीज का दोष दे देते हैं कि सरकार ने ये नहीं किया। लेकिन सरकार ने इतने डॉक्टर्स रखे हुए हैं, इतने एम्प्लॉइज एमपीएचडब्ल्यू रखे हुए हैं, एएनएम रखी हुई हैं, फार्मासिस्ट रखे हुए हैं, क्लास 4 रखे हुए हैं, सबको वो तनख्वाह टाइम पे दे रही है। तो दोष सरकार का नहीं रह जाता, दोष जो स्टाफ मेंबर्स का है, डॉक्टर्स का है, उनका रह जाता है। अभी आपके संवाददाता ने दिखाया कि 11 बजे ही जो है पीएचसी पे ताला लगा हुआ है। तो आप ये देखा, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना खुलेआम स्वास्थ्य सेवाओं से जो लोग हैं खिलवाड़ कर रहे हैं। एक आम आदमी जो है बिल्कुल छोला झाप डॉक्टर के पास, जिसके पास डिग्री नहीं है, उसके पास जाने के लिए मजबूर है और अपने जो उसके मुंह मांगे दाम देने के लिए मजबूर है। कई बार उसको, गरीब आदमी को कर्जा लेना पड़ता है। एक देहात से आदमी शहर की पीएचसी या सीएचसी में या सिविल हॉस्पिटल में आता है तो उसका किराया ही एक आदमी का 50 से 60 रुपए लग जाता है। सोचिए कि वो अफोर्ड करना उसके लिए मुश्किल है और ऐसे व्यक्ति को जो है छोला छाप डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है और मनमाने दाम देने पड़ते हैं। हमारे डॉक्टरों को प्रमोशन चाहिए टाइम पे, जो हमारा बाकी स्टाफ है उनको सारी सुविधाएं चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, आने जाने का कन्वीनियंस अलाउंस चाहिए, सिस्टर है, स्टाफ नर्स है, उनको उनका ड्रेस अलाउंस भी चाहिए, क्लास 4 है, उनको अपनी सुविधाएं चाहिए। लेकिन जब मरीज के नाम पे, सिर्फ एक वो मरीज के नाम पे दुखी है, क्योंकि वो शायद भूल गए जो अस्पताल खोले जाते थे, छोटा अस्पताल है चाहे बड़ा, वो मरीज के लिए खोला जाता है, ना कि आपके लिए। और आपके लिए हम बड़ी बिल्डिंग भी बनाते, मान लिया कई जगह पे खस्ता हालत। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं उन डॉक्टर्स, उन पूरे स्टाफ को भी थोड़ी अपनी जिम्मेदारी समझो। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ उमेश जैन मेरठ से जुड़ चुके हैं। उमेश जी, अपनी बात को रखें। नमस्कार साहब जी। उमेश जी, अपनी बात को रखें। हाँ जी नमस्कार जी नमस्कार। उमेश जी, अपनी बात को रखें। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश में कोई भी काम बिना पैसे के नहीं होता है। यहाँ पर बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। मैं 21 साल से मैं 21 साल से सही काम के लिए चक्कर काट रहा हूँ और मेरा काम नहीं हो पा रहा है। मैं कलेक्टर से लेकर चीफ सेक्रेटरी
तक को लिख चुका हूँ, पर मेरा सही काम नहीं हो रहा है। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि योगी जी ईमानदारी की बात करते हैं, पर इनका स्टाफ जो है बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो जनता का दर्द है कि बगैर पैसे लेकर किसी विभाग में काम नहीं हो रहा। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हुए हैं, अशोक जी जयपुर से जुड़े हुए हैं। अशोक जी अपनी बात को रखें। लगता है अशोक जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो आप हमारे साथ अफान अहमद संवाददाता रामपुर से हैं, प्रवीण कुमार हमारे साथ गोंडा से जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता, अमित पांडे कानपुर देहात से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रवीण आपके पास आऊँगा। आप वहाँ पर गए, 11 बजे का करीब वो वक्त था जब सीएससी खुलने का टाइम एक बार दर्शकों को बता दीजिए, फिर आपके पास आऊँगा। एक बार सीएससी पीएससी खुलने का टाइम बता दीजिए क्या है। आप तीनों हमारे साथ बने रहे। इसी बीच एक दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं, संजय है कानपुर देहात से। संजय अपनी बात को रखें। जी मैं संजय मिश्रा बोल रहा हूँ, रसूलाबाद कानपुर देहात से। हमारे यहाँ सीएससी का बहुत ही हालत बहुत ही बेकार है। यहाँ पर डॉक्टर कभी आते नहीं है और शिकायत करने पर कोई उच्च अधिकारी इनकी शिकायत नहीं सुनता है। कोई वो जांच के नाम पर बस काम नहीं निकाल दी जाती। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को निवेदन करना चाहूंगा कि साहब हमारी सीएससी की रसूलाबाद की व्यवस्था सुधराई जाए और यहाँ पे जो प्राइवेट डॉक्टर खून चूसते हैं उन पर भी लगाम लगाई जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए संजय। प्रवीण आपके पास आऊँगा। सीएससी खुलने का समय और डॉक्टर कितने बजे आते हैं, क्योंकि 11 बजे तक तो कोई नहीं आता वहाँ पर। सीएससी खुलने का समय क्या है उस सीएससी जहाँ पर आप गए थे? प्रवीण क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? प्रवीण क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल जी विशाल जी, मेरा सवाल था आपसे कि सीएससी का खुलने का समय क्या है, डॉक्टर वहां कब तक आते हैं? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक सीएससी और पीएससी खुलने का जो ओपीडी का टाइम है वो मानक के अनुसार है। अगर देखा जाए गोंडा में, तो गोंडा में 8 बजे कोई भी डॉक्टर कोई किसी भी सीएससी और पीएससी पे नहीं आते हैं। लाख क्वेश्चनों के बाद शासन के द्वारा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके द्वारा लाख बताए जाने के बाद डॉक्टरों की जो अप्रेंटिस है प्राइवेट वर्ग जो देखना उनके रूम पर किसी तरीके से बंद नहीं है। और सरकारी अस्पतालों में जो मुहैया कराने वाली दवा है वो अक्सर फेंक दी जाती है। अभी कुछ दिन पहले से छपिया में दिखाया गया था, जो दवा एक्सपायर नहीं हुई थी वो कूड़े के ढेर में पड़ी हुई थी और उसे जला भी दिया गया था। जब वहां के जिम्मेदार से बात किया गया तो उन्होंने कहा गलती से हो गया। फिर अभी 3 दिन पहले की घटना है, जिला मुख्यालय जो जिला चिकित्सालय है वहां से एम्बुलेंस नहीं मिला, एक गरीब को एम्बुलेंस नहीं मिला। पैसा जो लेके गया था उसे बाहर की दवा दिखाई दी गई, उसके पास जब पैसा खत्म हो गया तो अपने पिता का वो बिना दवा कराए ही अपने कंधों पर लेकर वापस चला आया। जब उसमें जिम्मेदारों से बात की गई तो उन्होंने कहा जांच कराई जाएगी। तो वहीं हल्दर मऊ सीएससी के पीएससी बराव में जो आप देखने को मिला, 11 बजे तक वहां कोई भी डॉक्टर और कोई भी फार्मासिस्ट कोई भी वार्ड बॉय नहीं था। पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ था पूरा प्रांगण, जबकि करोड़ों की जो बिल्डिंग बनी थी, सरकारी जो पैसे से करोड़ों से जो बिल्डिंग बनी है वो पूरी तरीके से धीरे धीरे जर्जर होती जा रही है। जो दवाइयां थी वही प्रांगण में ही जली हुई दिखाई पड़ी। जो गांव के लोग थे उन लोगों से बात किया गया तो कुछ लोग कैमरे के सामने आने से उन्होंने कहा कैमरे के पास नहीं आएंगे, लेकिन जो है कोई भी डॉक्टर यहाँ नहीं आता है। कभी कदार फार्मासिस्ट जो है वो आ जाते हैं, वही दवा दे देते हैं, जिसके वजह से अगर देखा जाए तो बराव से अगर सीएससी लोगों को आना हो तो 10 किलोमीटर कर्नलगंज सीएससी पड़ता है और लगभग वही 10 और 12 किलोमीटर हल्दर मऊ और कटरा सीएससी पड़ता है। अगर वो वहां नहीं आउटिंग करने आते होंगे डॉक्टर साहब, वीकेंड पे आउटिंग करने आते होंगे वहां पर, मरीज तो देखते नहीं, आउटिंग करने जरूर आते होंगे। हमारे साथ अफान अहमद जुड़े हुए हैं रामपुर से। अफान, रामपुर बड़ा चर्चा में रहता है कई बार राजनीतिक चीज़ों को लेकर। अब तो नई चीज़ आ गई है कि आपका सिविल अस्पताल खुलवाने के एवज में पैसा लिया जाएगा जो अवैध है, और उसके बाद आप अस्पताल चलाइए, लोग मर जाएं तो आप बता दीजिएगा कि एक ड्रिल कर रहे थे। अफान
अफान अपने फ़ोन को अनम्यूट कर लें, इससे आपकी आवाज़ हम तक पहुंच सके। देखिए, जिस तरीके से आपको बता दूं, रामपुर के अंदर जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, वीडियो हकीकत बयां करता है किस तरीके से स्वास्थ्य महकमे की जो है कार्रवाई किस तरीके से रामपुर में हो रही है। आपको बता दूं, रामपुर जिले में 1000 से ज्यादा फर्जी अस्पताल आज भी जो है संचालित हैं। कार्रवाई के नाम पर उनको सिर्फ सील किया जाता है, बाद में उनसे पैसे बना लिए जाते हैं, नोटिस दिया जाता है, बाद में उनसे वसूली की उनको बुलाया जाता है, तभी ये जो वीडियो है बनाया गया है। जैसे ही पैसा वो व्यक्ति देता है, वो उनकी वीडियो बना लेता है। सीएमओ है जो नोडल अधिकारी हैं डॉक्टर दशरथ, उनका जो है ये ड्राइवर बताया जा रहा है जो पैसे ले रहा है मंगलिक। और ये एक पहला वीडियो वायरल हुआ इसका पैसे का, अब दूसरा वीडियो आया है उसमें भी ये पैसा लेता नजर आ रहा है। तो आपको बता दें, साफ तौर पर चरमरा गई है रामपुर की स्वास्थ्य सेवाएं, और स्वास्थ्य महकमे को जिसको जिम्मेदारी दी गई इन पे नकेल कसने की, वही इनको नकेल कसने के बजाय पैसे बना लेते हैं, पहले बंद करते हैं बाद में खोल लेते हैं। तो रामपुर जिले के हालात आपको बता दूं, यहाँ पर पूरी तरीके से मक्खड़ जाल फैला हुआ है, अवैध। अच्छा, ये अस्पताल था किसका अफान? ये अस्पताल था किसका? देखिए, ये वीडियो की जांच की जा रही है। इसमें जो पैसे दे रहा है जो व्यक्ति, वो किस नर्सिंग होम का है, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि इसमें सीएमओ ने तत्काल से इन दोनों व्यक्तियों को हटा दिया है। डॉक्टर जो दशरथ है उनको भी हटा दिया गया है, और मंगलिक को भी जो है उसके पद से हटा दिया गया है। इस मामले में रामपुर जिला अधिकारी ने भी जो है जांच करते हुए एक टीम गठित की है जो तत्काल इन पर कार्रवाई करेगी और इन पर FIR भी दर्ज होगी। अब उस FIR में होता क्या है, क्या कार्रवाई होती है, ये देखना होगा। पद से हटा देना तो प्राथमिक कार्रवाई। हमारे साथ अमित पांडे रसूलाबाद से जुड़े। अमित, अभी एक दर्शक का फ़ोन आता है, वो बताते हैं कि खून चूस रहे हैं वहाँ डॉक्टर प्राइवेट अस्पतालों में, और CSC PSC में नदारत रहते हैं, आते ही नहीं हैं डॉक्टर। जर्जर भवन है, प्राइवेट हॉस्पिटल अवैध रूप से चल रहे हैं, वहाँ नर्सेज पूरा हॉस्पिटल चला रही हैं, डॉक्टर तो कोई है ही नहीं, और घरों में अस्पताल संचालित हैं कानपुर देहात की, जो ताज़ा हालात है। अमित, देखिए, बिल्कुल विशाल, देखिए जिस तरह से अभी आपने बताया, एक दर्शक ने बताया, तो ये कहीं ना कहीं सच्चाई है। यहाँ की जो आशा बहुएं हैं उनको लालच दिया जाता है प्राइवेट अस्पतालों में डिलीवरी कराने के लिए, और कई तरह की ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर बड़े आराम से चल रही हैं। कई अस्पताल चल रहे हैं जिनकी कोई NOC तक नहीं है, और 4 बेड डालकर वो एक बोर्ड लगाकर आराम से यहाँ अस्पताल चला रहे हैं। सीएमओ का जब निरीक्षण रसूलाबाद होता है तो उस दिन सारे अस्पताल बंद कर दिए जाते हैं, पहले से बता दिया जाता है कि भाई आज सीएमओ का आगमन है, आप लोग अस्पताल बंद रखिए। तो ये हालात यहाँ पर बने हुए हैं। अंधेर नगरी अनबुझ राजा जैसा हाल है यहाँ का। जी विशाल, इतने मंत्री भी हैं राकेश सचान वहाँ पे मंत्री, महिला विकास मंत्री भी वहीं पे हैं जितनी मुझे जानकारी है, प्रतिभा शुक्ला। उसके बाद भी क्या अभी तक, और सारे कलेक्टर, मुझे लगता है कानपुर देहात में एक दिक्कत ये भी है कि सारे ट्रेनी वहाँ भेज दिए गए हैं। एक दिक्कत ये भी है कि जितने भी अधिकारी आए हैं वो कोई अभी फुल फ्लैश पहली बार सब DM बन रहे हैं, कोई CDO बन रहा है। एक दिक्कत ये भी है कि CMO की राउंड से पहले पता चल जा रहा है। CMO साहब राउंड बता देते हैं क्या? आपको बताते हैं कि वहाँ राउंड पे जा रहे हैं? पत्रकारों को बता देते हैं क्या? नहीं, पत्रकारों को तो पत्रकारों को नहीं बता रहे हैं, लेकिन उन अस्पताल वालों को कौन बता रहा है इस पे नहीं बताएंगे कि उस अस्पताल में कौन बता रहा है जहां बोर्ड, जहां पे 2 घंटे पहले अस्पताल चल रहा होता है और 2 घंटे बाद वो घर बन जाता है। 1 महीने पहले की बात है विशाल जी, आपको बता दूं, ये देव हॉस्पिटल है रसूलाबाद में, महज 500 मीटर पे संचालित है CSC से, और वहां पर एक महिला पहुंचती है इलाज के लिए, वो वहां पर एक्सपायर हो जाती है। उसके बाद साठ गांठ करके बड़े आराम से उसको घर भेज दिया जाता है, और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। 2 दिन पूर्व चिकित्सा अधीक्षक आशीष मिश्रा ने झोला छाप डॉक्टरों के यहाँ जाकर कार्रवाई के नाम पे केवल कागजों में कर दिया, और किसी तरह का अभी ये पता नहीं है कि उन डॉक्टरों के साथ क्या हुआ। ये हालात। आप सब बने रहिए। मांगे राम हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं कन्नौज से फोन लाइन पर। मांगे राम जी, अपनी बात को रखें। मांगे राम जी, अपने टीवी के वॉल्यूम को कम कर लें आप, फिर अपनी बात को पूरा करें। हेलो जी मांगे राम जी, अपनी बात को रखें। हेलो सर, हेलो। लगता है हमसे संपर्क नहीं हो पा रहा है मांगे राम जी का। हम फिर से चलेंगे प्रवीण आपके पास। प्रवीण, अभी कुछ दिन पहले मुझे, जहां तक मुझे याद है, शायद मैं गलत हो सकता हूं, कि देवरिया आए थे स्वास्थ्य मंत्री
शायद, और वहां बिल्कुल देवरिया आए थे, वहां पर एक्सपायरी दवाओं का जखीरा पकड़ा था ऊपर कहीं सीढ़ी चढ़ के। क्या उसी डर से गोंडा में जला दी गई? और गोंडा तो बड़ी अच्छी जगह मानी जाती, वहां पे तो कई मंत्री सांसद भी हैं और अधिकारी भी हैं, अच्छे सांसद जी के जानने वाले ही अधिकारी हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा। दवाएं जला दीजिए, गलती हो गई। पीएससी 2 बजे खुलेगी, गलती हो गई, लोग नहीं आ रहे हैं, मरीज नहीं है। जब आप बैठेंगे नहीं तो मरीज आएंगे कहाँ से? आप तो आउटिंग करने आते हैं कि चलो भैया आज चलें, वहाँ सीएससी बनाई गई है, इतने करोड़ रुपए लगा के वहीं बैठा जाए, थोड़ी देर फोन चलाएंगे चले आएंगे। डॉक्टर्स की ये सोच है। क्या डीएम सीएमओ इनका क्या कहना है इस पे? और जनप्रतिनिधियों के लिए जो सदन में चिल्लाते हैं कि मेरे यहाँ सीएससी पीएससी होनी चाहिए, चीख चीख कर स्वास्थ्य मंत्री को घेरते हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी बहुत चीखते हैं कि यहाँ बनवा दी, उसको देखने तो नहीं आ रहा कोई जनप्रतिनिधि, जिस हिसाब से ये लग रहा है। हल्दा मऊ जो जगह आप बता रहे हैं जहाँ की सीएससी 12 बजे तक नहीं खुलती है, ये लोग करते क्या है वहाँ पर? कभी देखने जाते हैं क्या जनप्रतिनिधि, डीएम सीएमओ सीडीओ कोई गया हो? जी बिल्कुल, ऐसे कोई भी सीएससी या पीएससी पर कोई भी नहीं गया है। जनप्रतिनिधि भी कहीं भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। देखा जाए अगर तो जो जिला अस्पताल में जब पिता को कंधे पर लेकर बेटा जब गया था, और उसके बाद जब ये खबर चली थी, खबर चलने के बाद डीएम ने मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग बुलाने के बाद डीएम ने ये कहा था कि जितने भी सीएससी अधीक्षक हैं वो अपने ही आवास पर, जहां उनकी पोस्टिंग है, वो वहीं पर निवास करेंगे, और किसी भी तरीके से अगर लापरवाही बरती गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शासन और प्रशासन के सख्त निर्देश के बाद भी आखिर ये जो कर्मचारी हैं ये अपने आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। तो वहीं अगर एक सबसे बड़ा मामला यह निकल कर आया है, वहीं सीएससी हल्दर मऊ के एक कर्मचारी ने अपना नाम ना ओपन करते हुए उसने बताया है, गोपनीय जानकारी दी है, जो सीएससी अधीक्षक हैं संत प्रताप वर्मा, वो डॉक्टरों से मंथली लेते हैं, जिसके चलते डॉक्टर पीएससी पर नहीं जाते हैं और वो मनमाने तरीके से अपने क्लिनिक या अपने घर पर रहते हैं। और जबकि बीते 6 या 7 वर्षों से सीएससी अधीक्षक संत प्रताप वर्मा एक ही अस्पताल में बने हुए हैं। बड़ी बात है, और इतने दिनों में कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। और पवन, आप बने रहिए, तीनों संवाददाता हमारे साथ बने रहे। पवन मेरठ से जुड़ चुके हैं, दर्शक है हमारे साथ। पवन जी अपनी बात को पूरा करें। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक ऐसे मुद्दे को उठाया। मानव जीवन जो है वो सबसे बड़ा अहम सवाल है भाई साहब, लेकिन समस्या मेरठ में ये है, अब डीएम और अन्य लोग भी बेचारे क्या करें। अगर कोई व्यक्ति मेरठ के जिला अस्पताल में प्यारेलाल में जाता है तो जो अटेंडेंट होते हैं वो उसे रास्ता बताना तक भी ठीक नहीं समझते हैं, वो घूमता रह जाता है, वो पागल रह जाता है। अब आप ही सर सोचिए कि अगर मैं अपने पिता को लेकर जा रहा हूँ, अपनी माता को लेकर जा रहा हूँ, सबसे पहला तो मेरे ऊपर यही समस्या है, यही भावना जो है मेरी, वो ये है कि मैं अपनी किसी तरीके से माता को बचा लूं, और फिर मैं इधर उधर डोलता रहता हूँ। तो कम से कम उपचार, दवा तो बाद की बात है, सबसे पहला प्राथमिक उपचार ये है कि जो व्यथित व्यक्ति आपके हॉस्पिटल में आया है, आप उसे कम से कम ये तो बता दें कि ये डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ये डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं। सर, हम तो यही निवेदन करेंगे कि बेचारे डीएम भी क्या करें, बेचारे सीएमओ भी क्या करें, जो जमीनी स्तर के कर्मचारी हैं, उनके अटेंडेंट हैं, पर्ची बनाने वाले। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि डीएम और सीएमओ करें क्या, जब वहाँ नीचे जो लोग कर्मचारी काम कर रहे हैं वही नहीं काम करना चाहते हैं। इस चर्चा पे हम बने रहेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी सुबह में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए।
विमल बोलो जुबां केसरी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं सिस्टम भ्रष्ट, जिम्मेदार मस्त, और ये हम नहीं कह रहे। मेरठ, कानपुर देहात, पानीपत से लोग यूपी की बात कर रहे हैं, वहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर रहे हैं। जितने दर्शक जुड़ रहे हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि भाई सब डीएम सीएमओ क्या करें, उनके नीचे के अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते। सीएससी अधीक्षक डॉक्टर्स से पैसा ले रहे हैं महीने का कि ठीक है, अच्छा अपनी क्लिनिक पर रहिए, हमें मेरी फीस देते रहिए। ये सब चल रहा है। हमारे साथ तीनों संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण गोंडा से जुड़े हुए हैं, अफान अहमद रामपुर से और अमित पांडे रसूलाबाद से। अफान, आपके पास आऊँगा। अवैध अस्पताल आपने बताए लगभग 1000 से ज़्यादा हैं। इन 1000 अस्पतालों पर अब क्या कोई कार्रवाई की गई? इस बीच जब खबरें चल गई, वीडियो वायरल हो गया, या सिर्फ वही डॉक्टर दशरथ और मांगलिक को हटा के अपना कलेश दूर किया है सीएमओ ने? अफान, अपने फोन को अनम्यूट कर लें। देखिए विशाल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से के न्यूज को मुबारकबाद, बधाई मिल रही है, इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनता जनार्दन जो है चाहती है कि इन जो समस्याओं को लेकर, उन मुद्दों को जो है हमेशा उठाया जाए। तो आज के न्यूज इंडिया ने प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया है और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको बता दें, रामपुर जिले के अगर मैं बात करूं तो ना जाने कितने ऐसे अवैध संचालन हो रहे हैं फर्जी अस्पतालों के, जिसमें महिलाओं की आए दिन मौत होती है, उनको मौत के घाट उतारा जाता है। कल ही की बात है कि एक दड़ियाल में फर्जी अस्पताल में एक महिला के इंजेक्शन लगाया गया, देर जो है मतलब उपचार के दौरान उसकी जो है मौत हो गई। तो कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जो फाइलों में दबी हुई हैं, आज भी उन पे मुकदमे चल रहे हैं। अस्पताल सीज तो होते हैं, बाद में पैसे लेके बड़ी रकम लेके उनको खुलवा दिया जाता है। तो सारी सांठगांठ जो ये मक्कड़ जाल फैला है वो सीएमओ विभाग से ही फैला है, क्योंकि अगर सीएमओ विभाग अगर चाहे, अगर अपनी जिम्मेदारी जो है अगर अपनाए तो तुरंत कार्रवाई करेगा, एफआईआर दर्ज कराएगा, क्योंकि 420 बनती है इसमें, 420 467 एक्ट में इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जो डॉक्टर नहीं है, जो बिना डिग्री के जो है काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी तौर पे जिंदगी से लोगों की खिलवाड़ कर रहे हैं। तो जिस तरीके से आजम खां का शहर है, आजम खान की जब सरकार थी यहाँ पर तो ना जाने चंद अस्पताल थे, मगर आज सरकार में बदलाव। अरे इसका दोस्त तो आजम खां को मत दो भाई। ये पब्लिक जो कह रही वही काम हो रहा है। आजम खां को रामपुर से क्यों जाना जा रहा है? रामपुर और भी अच्छी चीजों के लिए जाना जाता है। 1000 अस्पताल है, अब आजम खां का नाम इसमें भी आ गया। मैं कह रहा हूं ना कि बहुत दिन से रामपुर की सियासत इसी में घूम रही है। अस्पताल 1000 हो गए तो उसमें आजम खां क्या करेंगे? आजम खां का जिक्र मैंने विशाल इसलिए करा क्योंकि आजम खां खुद मौका देख के, जब वो मिनिस्टर थे सरकार में, खुद छापा मार के ऐसे अवैध संचालनों को, ऐसे अवैध क्लिनिक को बंद करते थे, वो खुद उन पे कार्रवाई कराते थे। तो इसलिए आजम खान का जिक्र हुआ। आजम खान नहीं चाहते थे कि उनके जिले में इस तरीके के फर्जीवाड़ा हो, फर्जी काम हो। तो अब सुराजी तौर पे मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से लगातार इस तरीके की वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रिश्वत ली जा रही है, सामने तस्वीरें दिख रही हैं कि रिश्वत कैसे जो है अधिकारी ले रहे हैं। तो जब तक इन अधिकारियों पे नकेल नहीं कसी जाएगी, जब तक इन जिम्मेदार अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। कोई अस्पताल जो है बंद नहीं होगा जब तक ये पैसे लेते रहेंगे। अस्पताल अब तक बंद कितने हुए हैं अफान? बात ये है कि क्या एक अस्पताल पर जब वो 10,000 रुपये की रिश्वत लेके, मात्र 10,000 रुपये रिश्वत लेके वो कितनी जानों से खिलवाड़ कर रहा है, और 1000 अस्पताल है, इनमें से कितने ऐसे होंगे जिन्हें सील किया गया होगा, फिर से उनकी सील ऐसे ही रिश्वत लेके खोल दी गई होगी, और वो लगातार लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे होंगे, क्योंकि वो तो अवैध है ना, वहाँ पे डॉक्टर है ना कोई है।
कार्रवाई के नाम पे जीरो है। आपको बता दूं, देवेश चौधरी इससे पहले जो है नोडल अधिकारी बनाए गए थे, उनको ऊपर पूरे जिले की जिम्मेदारी दी गई थी। कई तहसीलों में उन्होंने कार्रवाई भी की, अस्पताल बंद भी किए, मगर जो ये कार्रवाई का सिलसिला है ये सिर्फ सीएमओ विभाग में ही रह जाता है। आपको बता दें, उनको उनके पद से हटा के फिर इनको डॉक्टर दशरथ को जिम्मेदारी दी। इन्होंने जिले भर में ना जाने कितने अस्पताल सील करे, बाद में वो खोल भी दिए। तो ये सिलसिला सिर्फ कार्रवाई का जो है वो कागजी तौर पे है, हकीकत में कुछ नहीं है। लगातार ऐसे ही अस्पताल चलते रहेंगे और चल रहे हैं। कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही, क्योंकि जो ठोस कार्रवाई मांग रहे हैं ना, जो डॉक्टर दशरथ पर सिर्फ एफआईआर होने की बात कही जा रही है। अभी एफआईआर लॉन्च नहीं की गई है उनके ऊपर और ना ही उनके ड्राइवर के ऊपर। तो मुझे लगता है कि एक ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि डॉक्टर दशरथ जब बनाए गए होंगे इंचार्ज कि भैया आप जरा अस्पताल जांचिए, तो 1000 में क्या उन्हें कोई अस्पताल अवैध नहीं मिला, उन्हें कोई अस्पताल नहीं पता चला कि भाई ये अस्पताल में ये दिक्कत है। तो कुछ तो चीजें रही होंगी, कुछ मिली भगत रही होगी सीएमओ की, कुछ मिली भगत जिला प्रशासन से मिली होगी, कुछ तो है इसमें। वरना ऐसे कोई डॉक्टर हिमाकत ही नहीं कर सकता है कि आप 1000 अस्पतालों की चेकिंग करके 2, 4, 5 को सील करके बाकी सब जाने दें। एक जिससे से आंकड़े जो बता रहे हैं कि 1000 अवैध हॉस्पिटल चल रहे हैं, हमारी रिपोर्ट के हिसाब से इससे भी ज्यादा है, क्योंकि छोटे बड़े अगर लगाए हैं तो बहुत सारे अस्पताल अभी भी चल रहे हैं। हालांकि जिम्मेदारी दी जाती है इनको बंद करने की, मगर ये क्यों नहीं बंद करते? आखिर क्यों सिस्टम इतना फेल होता जा रहा है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इन पर कहते हैं कि ऐसी चीजों को बंद किया जाए, हालांकि वो आदेश करते हैं मगर उस आदेशों का पालन नहीं होता है। आपको बता दें, अगर ये जिम्मेदारी निभाएं ये लोग, तो ये सारे ही बंद हो जाए, क्योंकि एक एक तहसील अगर एक नोडल अधिकारी बनाया जाए और वो इन फर्जी अस्पतालों को बंद करें और उन पे कार्रवाई करें, मुकदमा करें, तो किसी और अवैध संचालन की हिम्मत नहीं कि वो दोबारा खोल ले, क्योंकि लाखों रुपए का मामला है। इनको जो है लाखों रुपए इनसे ले लिए जाते हैं, खोल दिए जाते हैं। यही लोग जो है इन लोगों को, महिलाओं को जो है मौत के घाट उतारते हैं। एक गंगापुर हॉस्पिटल था, उनने 3 दिन में जो है 3 महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया था, कोई कार्रवाई नहीं हुई, सब पैसे लेकर साठ-गांठ कर दिया गया। मैंने ही के न्यूज पे प्रमुखता से उस खबर को चलाया था, उसमें जो है आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जबकि वहां के परिजनों ने शिकायत करी, बहुत बड़ा हंगामा हुआ, हॉस्पिटल के अंदर तोड़फोड़ भी हुई, मगर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ जीरो पैसे बना लिए जाते हैं। तो लगातार अगर सिस्टम ही फेल होता जाएगा, जो जिम्मेदार है वही पैसे लेकर भ्रष्ट हो जाएंगे, तो इन भ्रष्टाचारियों पर जो है कार्रवाई कब होगी ये तो ना जाने। मगर अगर डीएम साहब जिम्मेदारी समझें, क्योंकि डीएम की भी ड्यूटी बनती है कि अगर उन पर शिकायतें मिल रही हैं, मुख्यमंत्री तक शिकायतें पहुंच रही हैं, तो वो भी इन पर कार्रवाई करें, इन पर जांच बिठा लें। सबको पता है, मगर सब जानते भी अनजान बैठे होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जहां पर पैसा हावी है वहां पर तो कभी कार्रवाई हो नहीं सकती। आप खुद ही बता रहे, हम लोगों ने खुद खबर चलाई, उस पर आज तक एफआईआर नहीं हुई। हमारे साथ गोंडा से प्रवीण श्रीवास्तव बने। प्रवीण, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि क्या जो सीएससी पीएससी की मांग करने वाले जनप्रतिनिधि हैं, कि ये जाते हैं वहां पर देखने, ये एक रूटीन चेकअप होता था, रूटीन की तौर पर कि हाँ भैया आज सीएससी पीएससी जाएंगे अधिकारी या जनप्रतिनिधि, जनता दरबार लग रहा है तो चलिए वहाँ की शिकायत हम वहाँ जरा मिल लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता दिख नहीं रहा बिल्कुल, कि 11 बजे तक नदारत है और बकायदा एक मोटी रकम ले रखी है अधीक्षक ने डॉक्टरों के ना आने पे। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो गोंडा जिले में कहीं भी देखने को ऐसा नहीं मिल रहा है कि कोई जनप्रतिनिधि किसी सीएससी या पीएससी पर जाकर रूटीन चेक करें या औचक निरीक्षण करें। हाँ, कोई कार्यक्रम होता है तो उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचते हैं और अपनी फॉर्मेलिटी अदा करके निकल जाते हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर देखी जाए तो जनता का भी है। जनता को भी अगर अपनी जो सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं तत्काल उसका अवगत कराया जाए, लेकिन वहां पर जो अधिकारी लोगों के मन के अंदर ये बात आ जाती है कि अगर हम फोन करेंगे तो हमारा काम होगा, तो इसलिए लोग फोन करते हैं। लेकिन जब फोन करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, चाहे खबर चलने के बाद कोई भी चीज सोशल मीडिया पर पढ़ने के बाद जो जिम्मेदार हैं उनके द्वारा सिर्फ एक जांच के नाम पर कार्रवाई छोड़ दी जाती है, कोई भी कार्रवाई नहीं नजर आती है। लेकिन जिसके वजह से ये जनता क्या अगर देखा जाए तो सरकार की तरफ से धीरे धीरे विश्वास उठता नजर आ रहा है। इसके वजह से लोग जब बीमार होते हैं तो सरकारी अस्पतालों में न जाकर प्राइवेट हॉस्पिटल में रोकना चाहूंगा। प्रवीण, आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ रामपुर सीएमओ डॉक्टर एसपी सिंह जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। जी धन्यवाद सर। आंकड़े बता रहे हैं आपके जिले में 1000 अवैध हॉस्पिटल चल रहे हैं, मानकहीन हॉस्पिटल चल रहे हैं, और आप द्वारा बनाए गए या पूर्व सीएमओ द्वारा बनाए गए
जो इंचार्ज हैं, जो चेक करते हैं, वो 10-10 हज़ार रुपये उनका ड्राइवर ले रहा है और वो जाके सील खुलवा रहा है। सर, आपका पक्ष जानना चाहेंगे, क्या कार्रवाई? देखिए, अभी एक वीडियो ये आया है, इसमें हमारे तरफ से उसको हटा दिया गया है ड्राइवर को यहाँ से, और इसके अलावा जो इसका नोडल का जो चार्ज देख रहे थे डॉक्टर दशरथ सिंह, उनको भी उनके पद से हटा दिया गया है। और उसकी एक जॉइंट कमेटी, एक मजिस्ट्रेट और मेरे द्वारा डीएम सर ने एक कमेटी गठित कर दी। उसकी 3 दिन में हम लोगों को रिपोर्ट देनी है कि जो भी उस वीडियो में, अब वीडियो की सत्यता देखेंगे कि क्या वास्तव में है क्या, उसके बाद ही इसका जो भी इसमें दोषी होगा उसको उससे संबंधित सजा मिलेगी। नहीं, इतने लंबे स्तर पर या बड़े स्तर पर मैं कहूं कि इतने अस्पताल चल रहे हैं और बगैर जानकारी नहीं है स्वास्थ्य विभाग को, ऐसा तो नहीं हो सकता ना सर? नहीं है कि 1000 यहाँ पे अवैध कोई हॉस्पिटल चल रहे हैं। नहीं, चेकिंग करते होंगे ना आप चेकिंग करते होंगे जितना मुझे पता है। मैं जो नोडल अधिकारी हैं चेकिंग करते हैं और एफआईआर भी दर्ज कराते हैं। पिछले 1 महीने में 8 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। ये नोडल अधिकारी दशरथ सिंह थे ना सर? हाँ। अब उन्हीं पे एफआईआर होने की बात आ रही है, तो वो 1 महीने में क्या काम किया होगा आपको भी पता है सर? अभी उनको 1.5 महीने का कार्यकाल है उनका जी, ठीक है ना, केवल 1.5 महीने का उनका कार्यकाल है अभी का जी। इससे पहले दूसरे देखते थे, उनसे पहले तीसरे देखते थे। जहां इस तरह की शिकायतें थी उनसे चार्ज हटा के दूसरे को दिया गया था इस उम्मीद के साथ। अब इसमें देखते हैं इसकी क्या सत्यता है। सर, क्या रामपुर में लगातार नोडल अधिकारी यही करते हैं क्या? अब 3 बदल चुके हैं। नहीं, मुझे इतना समय नहीं हुआ तो मैं नहीं बता सकता कि लगातार इस तरह से नोडल अधिकारी करते हैं। सर अच्छा, ये अवैध अस्पतालों पर कार्रवाई कब होगी सर, आपसे जानना चाहूंगा। कार्रवाई लगातार जारी है, लोगों के खिलाफ एफआईआर हो रही है, सील हो रहे हैं हॉस्पिटल लगातार। अच्छा, जो सील खुल तो नहीं रहे ना सर? नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर एसपी सिंह थे, उन्होंने कहा लगातार अवैध अस्पतालों पर जो कार्रवाई करनी चाहिए वो करी जा रही है। 3 नोडल अधिकारी बदले जा चुके हैं। दशरथ सिंह के ऊपर भी 2 लोग थे जिन्हें हटाया जा चुका है कि अब, और दशरथ सिंह को इस उम्मीद से लाया गया था कि वो बड़ा अच्छे तरीके से काम करेंगे। 1 महीने में उन्होंने 3 एफआईआर कराई है, 1 महीने बाद 1 एफआईआर उन पर भी हो गई है अस्पताल की सील खुलवाने के एवज में रिश्वत लेने की, ऐसा कहा जा रहा है सीएमओ द्वारा। हमारे साथ मांगे राम कन्नौज से संवाददाता, माफ करिएगा, दर्शक जुड़ चुके हैं। मांगे राम जी, अपनी बात को रखें। एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ के नीतू लखनऊ से जुड़ चुकी हैं। जी नीतू जी, अपनी बात को रखें। जी हाँ सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये मुद्दा उठाया, नहीं तो सारे चैनल तो ज्ञानवापी में लगे हुए हैं। और भ्रष्टाचार के बारे में जैसे आप पूछ रहे हैं, भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होगा। सीएमओ, डीएम, कर्मचारी जितने हैं, ये तो इन सब का तो ट्रांसफर कर दिया जाता, लेकिन जो भ्रष्टाचार सिद्धार्थनाथ सिंह के समय में हुआ उसके लिए क्या एक्शन लिया गया? केवल मंत्री पद से हटा दिया गया, कोई जांच हुई? कुछ नहीं। और मानक विहीन अस्पताल हैं, ये लखनऊ में भी चल रहे हैं, और ऐसा नहीं है, सैकड़ों की संख्या में चल रहे हैं। सोशल मीडिया पे आप एड्रेस इनका ढूंढ लीजिए, वो भी आपको सब मिल जाएगा। इनमें से कितने बंद हो रहे हैं? ऐसा कोई बंद नहीं होते हैं कोई अस्पताल, और पैसा देकर सब कुछ आगे चलता रहता है। ऐसे ही जो भी जांच करने जाता है वो पैसा ले लेता है, बस अस्पताल यूं ही चलते रहेंगे। और पब्लिक के संग कुछ भी होगा, अभी घटना कोई सोशल मीडिया पे आ जाएगी तो उस पर कार्यवाही जरूर हो जाएगी, एक जांच बैठा दी जाएगी, लेकिन ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ नहीं होने वाला है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो फिर से देखिए, दर्शक खुद बता रहे हैं कि भाई आप पैसे की एवज में लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये पैसा कौन ले रहा है? एक जगह तो पता चल गया दशरथ सिंह ले रहा है, लेकिन ऐसे हर जगह, हर जिले में लोग बैठे हैं जो लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसमें दोषी सिर्फ झोला छाप डॉक्टर नहीं है, इसमें दोषी वो हर आदमी है जो इस काम में संलिप्त है। हमारे साथ दर्शक मांगे राम जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर कन्नौज से। अपनी राय को रखें मांगे राम जी। मांगे राम जी, आप अपने टीवी के वॉल्यूम को कम कर लें। हेलो जी, अपनी बात को रखें। हाँ, जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे संवाददाता बने हुए हैं लगातार, प्रवीण श्रीवास्तव हमारे साथ गोंडा से जुड़े हुए हैं, अफान अहमद रामपुर से जुड़े हुए हैं, और अमित पांडे रसूलाबाद से जुड़े हुए हैं। अमित, कानपुर देहात से 2 मंत्री के, एक राज्य, एक कैबिनेट
का दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, लेकिन बड़ी सवाल कि जो हो रहा है विधानसभा वाइज भी सीएससी के जांच के मतलब चेकिंग करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया कि आप जरा जाइए अपने यहाँ सीएससी पीएससी देखिए, क्योंकि 2 साल का जो हम लोगों ने कोरोना काल निकाला उसके बाद से निचले स्तर पे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चौचक करने के लिए सब व्यवस्था की गई थी, लेकिन होता नजर नहीं आ रहा। वहां पर प्राइवेट अस्पतालों को सहूलियत दी गई थी कोविड काल में कि आप लोगों की जान बचाएं, आपको ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जा रहा है, लेकिन उसकी एवज में अब क्या उसका फायदा उठा के लोग अपने घर में संचालित कर रहे हैं। डीएम, सीएमओ, सीडीओ, जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, क्या कोई इस पे बोलने को कुछ तैयार है? देखिए, बिल्कुल विशाल, आपको बताना चाहूँगा जिस तरह से यहाँ के हालात हैं रसूलाबाद के, ये मुख्यालय से महज 52-53 किलोमीटर दूर है रसूलाबाद। तो इसका कहीं ना कहीं ये अधिकारी और यहाँ के प्राइवेट अस्पताल संचालक हैं वो फायदा उठाते हैं कि वहाँ से अधिकारी हैं तो 1 से 1.5 घंटे का समय जो रास्ते में लगता है उससे इनके जो इन्फॉर्मर हैं वो समय से बता रहा, आप रसूलाबाद आ रहे हैं तो पहले से ये लोग ताला लगाकर बैठ जाते हैं। और रही बात मंत्रियों की, तो अभी तक यहाँ रसूलाबाद में कोई मंत्री आया नहीं है इस तरह की कोई निरीक्षण करने। और हालात अगर बात करें तो यहाँ अक्सर लोगों को दम तोड़ते देखा गया है, चाहे वो एक्सीडेंट का मामला हो, चाहे वो गर्भवती महिलाएं हो। एक तरीके से अगर देखा जाए तो पूरी तरह से बदहाल व्यवस्था है रसूलाबाद की। अगर समय से लोग अपने प्राइवेट वाहन से कानपुर ले जाते हैं तब तो अपने मरीज की जान बचा सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर स्थिति बहुत ही गलत होती जा रही है। जी सर, बिल्कुल। तो प्राइवेट गाड़ी से सरकारी अस्पताल ढूंढने कानपुर देहात के लोग निकलते हैं, क्योंकि रास्ते में इतने ज़्यादा अवैध अस्पताल, मानकहीन अस्पताल घरों में संचालित हो रहा है। आशा बहुओं को लालच दिया जाता है कि आइए आप यहाँ डिलीवरी कराइए और आराम से रहिए। इसी बीच हमारे साथ दर्शक राम नरेश लखनऊ से जुड़ चुके हैं। जी, अपनी बात को रखें। हेलो जी राम नरेश जी, आपकी आवाज़ हम तक आ रही है, अपनी बात को रखें। हाँ सर, ऐसा है कि हमको मतलब जो है टामाट्रिक पैराप्लीजिया है और हम मेडिकल कॉलेज से लखनऊ से इलाज कराते हैं। हेलो जी, अपनी बात को बताएं, अपनी बात को पूरा करें राम नरेश जी। और सर वहाँ पर जो है जो ये फिजियोथेरेपी वाले होते हैं, फिजियोथेरेपी करते नहीं हैं। फिजियोथेरेपी करते नहीं बल्कि खाली बता देते हैं और कहते हैं घर पे अपना प्राइवेट लगवा लीजिए जो 300-400 रुपए मांगता है। जी बिल्कुल। तो फिर देखिए, एक दर्शक की ये शिकायत है मेरठ के बाद ये दूसरे दर्शक कि भाई जो नीचे स्तर पे काम करने वाले लोग हैं वो तो मान ही नहीं रहे हैं। फिजियोथेरेपी का वार्ड बना हुआ है, फिजियोथेरेपी कराने के लिए लोग हैं, लेकिन वो राय क्या दे रहे हैं कि आपने घर जाइए, वहाँ पर 300-400 रुपये लेगा, वो आएगा घर पे फिजियोथेरेपी करा देगा। दिक्कत क्या है? इसी बात की तो नौकरी आपको दी गई। अगर फिजियोथेरेपी वाला फिजियोथेरेपी नहीं कराएगा तो कराएगा क्या? बड़ा विषय है। हमारे साथ संवाददाता लगातार बने हुए हैं। प्रवीण श्रीवास्तव, आपके पास आऊंगा। किसी अधिकारी से आपकी बात हुई इस पूरे मसले को लेकर? जी बिल्कुल, जो आज पीएससी वाला मामला था, पीएससी हमने रियलिटी चेक किया, उसके द्वारा बाद में हमने सीएससी अधीक्षक जो संत प्रताप वर्मा हैं, हमने उनको फोन करने का प्रयास किया, फोन की दूरभाष के जरिए उससे बात हो जाए, लेकिन उनका नंबर हमेशा बंद रहता है। मैं जब उसके बाद में सीएमओ से बात करने का प्रयास किया गया तो जो जितने भी सरकारी महकमे के जो हैं, अधिकतर कुछ लोगों का फोन नहीं उठता है, तो वहीं कुछ लोगों का फोन नहीं मिलता। सबसे बड़ी बात आज की नहीं, इससे पहले छपिया का मामला सामने आया, मनकापुर का मामला सामने आया, फिर जिला अस्पताल गोंडा का मामला सामने आया। उसमें पूरे तरीके से सिर्फ जांच की बात की जा रही है, कार्रवाई के नाम पर शून्य है। जिसको लेकर जो कर्मचारी और स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, जो फार्मासिस्ट हैं, वार्ड बॉय हैं, वार्ड नर्स हैं, डॉक्टर हैं, वो पूरे तरीके से मनमाने तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं। और योगी सरकार और स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा जो सख्त निर्देश दिया जा रहा है उसका कोई भी पालन गोंडा में होता नहीं नजर आ रहा, जिसको लेकर विगत 3 दिन पहले डीएम के द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक में सख्त निर्देश दिया गया था कि जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं
वो अपना मुख्यालय छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन होता क्या है, 8 से 2 उनका ओपीडी है, 8 बजे वो पहुंचते नहीं हैं, कहीं 10 बजे पहुंचते हैं, कहीं तो पूरा दिन नहीं पहुंचते हैं। अधिकारी के द्वारा औचक निरीक्षण नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो जनता को है वो सरकारी सुविधा पूरी तरीके से नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल। रोहित कानपुर देहात से दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित जी, अपनी बात को रखें। जी सर, जैसा कि हम रसूलाबाद में इस समय प्रॉपर निवासी हैं, जो इस समय हम मौजूदा हालत में देख रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटलों की इतनी ज्यादा तादाद के हिसाब से प्राइवेट इस अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों तो इलाज ही नहीं होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल जो जाओ तो वहाँ पे बिल इतना लंबा बना देते जो इस समय नहीं दे पाते लोग। ये सारी समस्याएं हैं। तो सरकारी अस्पताल में डॉक्टर ही नहीं मौके पे मिलते हैं और कभी कभी तो फार्मासिस्ट द्वारा दवाई कराई जाती है। जी बिल्कुल। तो कहीं डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टर जहां पर हैं वहां पर बिल ज़्यादा देना पड़ता है। राम नरेश हमारे साथ लखनऊ से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, दर्शक है। राम नरेश जी, अपनी बात को रखें। डॉक्टर साहब, मेडिकल कॉलेज की जांच होनी चाहिए साहब। ना तो 1 पैसे की दवा मिलती है, ना फिजियोथेरेपी कराते हैं फिजियोथेरेपी वाले, और साहब ना तो सरकारी में जाओ, सरकारी में कुछ होता है, कैसे इलाज कराएं साहब। अपाहिज आदमी है, चटकी दवा से निकलती है, पेशाब PIC से होती है, इसकी दवा मिलेगी साहब? दवा दिलवा दीजिए हमको साहब। जी बिल्कुल, दवा आपको मिलेगी, बात की जाएगी, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपको दवा भी वहां नहीं मिल रही। सरकारी अस्पताल का यह हाल है। इस अस्पताल का औचक निरीक्षण स्वास्थ्य मंत्री खुद कर चुके हैं, मेडिकल कॉलेज का खुद कर चुके हैं, लेकिन वहां पर राम नरेश जैसे जो मरीज हैं वो बता रहे हैं अपाहिज हैं, दवा नहीं मिल रही है, फिजियोथेरेपी वाला फिजियोथेरेपी नहीं करा रहा है और अस्पताल बदलने की तुरंत फरमाइश दे दी जाती है। अभी मैं पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री को सुन रहा था, उन्होंने राम मनोहर लोहिया में 4-5 जो सीनियर डॉक्टर्स या डायरेक्टर्स रहे होंगे उन्हें बैठा के वो कह रहे थे कि मैं ऐसी व्यवस्था चाहता हूं कि अगर बाराबंकी से आए, उन्नाव से आए, कानपुर से आए या और किसी शहर से आए तो उसको ये रिफर वाली सिस्टम खत्म कर दीजिए भाई साहब। उसका कुछ करके यहीं पे इलाज हो जाए प्राथमिक, फिर वो थोड़ा ठीक हो जाए तो अगले अस्पताल भेजा जाए। लेकिन तस्वीरें तो कुछ और ही हैं, तस्वीरें कुछ और ही हैं। जो निचले स्तर पे काम कर रहे हैं लोग वो तानाशाह बन चुके हैं, उन्हें लगता है कि हम ही हम हैं। कार्रवाई क्योंकि हो रही है CMO पे, इंचार्ज पे, HOD पे, इन पे जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये व्यवस्था ऐसे ही रहेगी। हर जगह की यही बात है। कहीं CSC अधीक्षक पैसे ले रहा है, फोन बंद रहता है, उस CSC में कोई बीमार हो उससे क्या मतलब, प्राइवेट अस्पताल तो है और डॉक्टर साहब तो प्राइवेट देख ही रहे। इन सारी व्यवस्थाओं को बदलना होगा। मंत्री बदलने से, विभाग बदलने से काम नहीं चल पा रहा है। जैसे शुरुआती दौर में अभी सदन में व्यस्त होंगे स्वास्थ्य मंत्री, लेकिन जैसे ही सदन खत्म हो तो उन्हें इस चीज़ पे फिर से लगना होगा, क्योंकि सारे अधिकारी जब तक वो फील्ड पे थे तो कहीं ना कहीं काम कर रहे थे। कोविड काल में हमने मुख्यमंत्री जी को देखा कि बहुत सराहनीय काम, खुद फील्ड पर उतरे, इकलौते मुख्यमंत्री होंगे जो फील्ड पर उतरे। कोविड में जब कोविड होता है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ते हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, जिलेवार तरीके से छापेमारी करते हैं। लेकिन आप खुद देखिए, गोंडा में एक्सपायर नहीं हुई है दवा तो उसे जला दिया जाता है। रामपुर में जो नोडल अधिकारी बनाए जाते हैं अवैध अस्पतालों की जांच करने के लिए, वो खुद ही उनका ड्राइवर पैसा लेता है और सील खुलवाने का काम करता है। और कानपुर देहात में मानकहीन अस्पताल चल रहे हैं, लेकिन CMO का दौरे से पहले उनको पता चल जाता है और वहां से बोर्ड हट जाते हैं। इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं देखना होगा। प्रवीण, CSC अधीक्षक का तो फोन बंद आता है, DM से तो बात की होगी आपने? जी बिल्कुल, DM साहब से आज बात नहीं हो पाई है। कल इस मामले को लेकर मैं उनके पास जाऊंगा, वो मीटिंग में बिजी थे, फिर मैं देखूंगा। और जो 3-4 जो मामले हुए हैं, छपिया का, मनकापुर का, जिला का जो है, और फिर आज हल्दर मऊ PSC का जो ये मामला आया है बराव का, इस मामले को लेकर, इसके साथ साथ जो अन्य जिलों से जो समस्याएं आ रही हैं, अवैध जो क्लिनिक चल रहे हैं, जो भी अस्पताल चल रहे हैं, इसके लिए CMO के यहाँ से एक RTR मांगी गई थी कि आपके जिले में कितने अस्पताल जो रजिस्टर्ड हैं, कितने नहीं चल रहे हैं। तो उनके द्वारा सिर्फ एक वो साइट बता दी गई है कि इस पर सारे अस्पताल रजिस्टर्ड बता से खुलती नहीं है। अगर खुलती है तो वो सिर्फ आधिकारिक पुष्टि के लिए है, उसमें लॉगिन और पासवर्ड का सिस्टम आता है। अगर किसी भी तरीके से अगर देखने की का प्रयास किया जाए
क्योंकि ये इस समय हम करनैलगंज सीएससी पे खड़े हुए हैं, यहाँ से भी बाहर चंद कदम की ही दूरी पर काफी अवैध जो है अस्पताल चल रहे हैं। अवैध नहीं कहा जा सकता, जब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं होगी तब तक उसको नहीं बताया जाए, लेकिन जब अधिकारी उसकी पुष्टि करेंगे तब। जांच होती नहीं है। अगर जांच के लिए कोई भी अधिकारी निकलता है गोंडा से तो 30 किलोमीटर की दूरी पर करनैलगंज है, पहले ही फोन आ जाता है, सारे मेडिकल स्टोर बंद हो जाते हैं, अस्पताल बंद हो जाते हैं। एक ही डॉक्टर के नाम पर 3-3, 4-4 जगह अस्पताल चलते हैं। कहीं ना कहीं जो है विभाग की लापरवाही सामने आती है। बिल्कुल, वजह से रोकूंगा आपको। हमारे साथ नरेंद्र, एक दर्शक दिल्ली से जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी, अपनी बात को रखिए। क्योंकि वो ऊपर तक भ्रष्टाचार है ना, तो गरीब आदमी को कोई सुनता नहीं है, तो वो डरते नहीं है कि हमारा कोई क्या चलाएगा। तो 4-10 को बाकी हुई सब सही हो जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। हमारे साथ अफान जुड़े हुए हैं, रामपुर संवाददाता अफान। सीएमओ साहब जुड़े थे, डॉक्टर एसपी सिंह जी, उन्होंने बताया कि तीसरे नोडल अधिकारी हैं जिन्हें बदला गया है, इनसे पहले भी 2 थे। ये बात सत्य है कि सीएमओ साहब ने अपने मुंह से ही कबूल लिया। देखिए ये हाल है, जब हाल में ही 3 जो है एडिशनल सीएमओ को बदल दिया जाएगा, यानी नोडल अधिकारी को बदल दिया जाएगा, तो उनको भी लगता है कि ये उनके बस की बात नहीं है। इतनी बड़े संख्या में अगर अस्पताल चल रहे हैं तो उनकी भी बस की बात नहीं है। हालांकि कमान उनकी भी नहीं है, ये बहुत ऊपर तक मामला है, क्योंकि पैसा जो है निचले से उठकर ऊपर तक जाता है। ऑफ कैमरा बहुत लोग बताने को तैयार होते हैं, मैं ऑन कैमरा कोई नहीं बताता। ये वीडियो सामने आ गए तो इनकी पोल खुल गई। अगर आपको बता दें, जिस तरीके से जो मक्कड़ जाल खेलता है, वो भ्रष्टाचार का असली जड़ जो है वो सीएमओ विभाग है। क्योंकि 3 डॉक्टर जो सीएमओ जो एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं, उनकी डिग्री पे 10 रजिस्ट्रेशन कर दिए जाते हैं। रामपुर के अंदर एक डिग्री पे 10 रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। और यही नहीं, इन डिग्रियों पे अगर एक व्यक्ति की डिग्री है तो उस डिग्री पे अल्ट्रासाउंड तक खोल दिए जाते हैं। ना जाने कितने अल्ट्रासाउंड यहाँ पर रामपुर में संचालित है, आए दिन बंद होते रहते हैं, पैसे ले लिए जाते हैं, खोल दिए जाते हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में कार्रवाई होना जो है कुल अभी हो सकती है, मगर अगर अधिकारी अपनी सच्चाई और प्राथमिकता पर ध्यान दे तो कार्रवाई बड़े स्तर पर हो सकती है। मगर अधिकारी को सिर्फ मकसद है पैसा लेने पर। पैसा जब तक लेंगे नहीं, उनकी जरूरतें कैसे पूरी होंगी? शासन प्रशासन से जो उनकी तनख्वाह मिलती है लाखों की तादाद में, उनको पैसा मिलता है, वो तो सिर्फ उनकी वो सेविंग में जाता है। ऊपर के खर्चे जो होते हैं वो इन दलाली से और इन भ्रष्टाचार के पैसों से होती है। तो ये सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, अधिकारी भी जानते हैं। बिल्कुल, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक ठोस कार्रवाई करनी होगी, वरना ऐसे ही जिलेवार तरीके से आपको जो दर्शक फोन करके अपनी पीड़ा बता रहे हैं वो देखने को मिलेगी। वो कह रहे हैं कि निचले स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा, हम अस्पताल जाते हैं, रास्ता नहीं बताया जाता। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हम लोग आज बात कर रहे थे सिस्टम भ्रष्ट, जिम्मेदार मस्त। तो जिम्मेदार तो मस्त ही हैं, उन्हें मतलब नहीं है। नोडल अधिकारी जिसको जांच करने के लिए बनाया गया था कि कितने अवैध अस्पताल हैं, उन्हें सील करता है, खुलवाता है, पैसे लेता है। अधीक्षक फ़ोन नहीं उठाते, डॉक्टर्स को ना आने पर उनसे पैसे लेते हैं। अवैध अस्पताल चल रहे हैं, मानक विहीन अस्पताल चल रहे हैं, लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, जिम्मेदार जब तक मस्त हैं तब तक लोग ऐसे ही पस्त होते रहेंगे और ये झोला छाप डॉक्टर ऐसे ही लोगों की जान लेते रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।